कक्षा 10 गणित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या का भाग 245 में दें तो 5 शेष बचता है, तो 5 को घटाएंगे। और उसी संख्या का भाग 1037 में दें तो 5 शेष बचता है। किसी संख्या का भाग 245 में दें या 1037 में दें तो 5 शेष बचता है, तो क्या करेंगे, इसमें 5 घटा देंगे। 245 से 5 घटाएंगे तो 240, 1037 से 5 घटाएंगे 1032। इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। मासा का मतलब HCF। सबसे पहले इनके फैक्टर कर लो। 224 2 से काट दो तो 2 से कटे 120, फिर 2 से काटो 60 बार, फिर 2 से काटो 30 बार, फिर 2 से कटे 15 बार, और 15 कटेंगे 3 से 5 बार, और 5 से 5 कटे 1 बार। 1032 1032 के फैक्टर करेंगे तो इसे 2 से काटें तो 5, 2 1 2 और 6, फिर 2 से काट दो तो 2, फिर 2 से काटो, फिर 3 से काटेंगे 4 और 3, और 43 को काट देंगे 43। 43 पे एक बार कटे। इन संख्याओं को लिख दो। 240 बराबर, तो 2 गुणा, इन संख्याओं को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 2, और 3 गुणा 5, 1032। इन संख्याओं को लिख लो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 43। जब हम HCF निकालते हैं तो इन संख्याओं में मिली हुई संख्याओं को लिखेंगे। तो 2 से 2 मिल गया, और इस 2 से ये वाला 2 मिल जाएगा, तो इस 2 से ये 2 मिला, और 3 से 3 मिल गया। तो HCF बराबर एक लाइन के गोला लिख देंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 3। इन सभी संख्याओं का गुणा कर लो। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24। 24 ऐसी संख्या है, 24 का भाग 245 में दें तो शेष 5 बचेगा, और 24 का भाग 1037 में दें तो 5 शेष बचेगा। तो यही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, fx दिया है, fx बराबर तो के एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। और प्रश्न में दिया है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर बराबर 24। तो हम क्या करेंगे, और इसमें के का मान पूछा है, तो सबसे पहले हम दो सूत्र लगाएंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का, या तो मूल लिख दो या शून्य लिख दो, एक ही बात है। तो मूल या लिख दो शून्य, मूल भी लिख देंगे शून्य भी लिख देंगे, कुछ भी लिख दो। तो ये सूत्र है, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग x का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और एक सूत्र लगाएंगे शून्यकों, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद
अचर पद और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन दो सूत्रों से तो शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल बराबर एक्स का गुणांक। तो इसमें एक्स का गुणांक है 4, सूत्र में माइनस से माइनस लगा दो, और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है के, तो के लिख दो। तो शून्य इसमें लिख दो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -4/के। इसमें दूसरा सूत्र लगाओ, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद है 4, तो 4 बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है के, और शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4/के। प्रश्न में दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24, और इसमें हमें के का मान निकालना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2ab नहीं है, तो ऐसा करेंगे इसमें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे, और इसी संख्या को हम घटाएंगे 2 अल्फा और बीटा, और बराबर 24। मैंने इसमें 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया है, और इसी संख्या को मैंने घटा दिया है, तो इतना बनेगा इस सूत्र की सहायता से, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और बराबर 24। मान रख दो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -4/के, अल्फा प्लस बीटा का मान है -4/के का स्क्वायर -2 गुणा अल्फा बीटा का मान है 4/के, तो 4/के और बराबर 24। इसे सॉल्व कर लो, के का मान निकालना है, तो 4 का वर्ग 16, वर्ग करने पर तो माइनस का निशान हट गया, और के का वर्ग के स्क्वायर -2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, और बट्टे में के और बराबर 24। एलसीएम ले लो, तो के और के स्क्वायर का एलसीएम हो गया के स्क्वायर का भाग के स्क्वायर में देंगे एक बार, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 माइनस के का भाग 2, तो के बार के का गुणा 8 में करेंगे तो 8 के और बराबर 24। चौबीस के नीचे मान लो, 24 के नीचे मान लो, इसमें हम कर देंगे तिरछा गुणा, 24 का के में करो, तो 24 के स्क्वायर, 1 का गुणा करेंगे बराबर, तो 16 माइनस 8 की, ये दोनों पद बराबर से इधर ले आओ, तो 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 बराबर 0। इससे 8 को मान ले लो, तो 8 का भाग 24 में देंगे 3 बार, तो 3 के स्क्वायर, 8 से 8 कटे के, 8 का भाग 16 में देंगे 2 बार और बराबर 0, 8 गुणा में उधर भाग में, तो 3 के स्क्वायर प्लस के -2 बराबर 0/8 और बराबर 0। 0 में 8 का भाग देंगे तो 0 हो गया, गुणा करके 6 और घटा के
1। तो 3 और 2, तो 3k² प्लस 3k और -2k और -2 बराबर 0। इससे कॉमन ले लो, तो पहली संख्याओं से कॉमन मिल जाएगा 3k। तो 3 से तो 3 कट गए, k² में k का भाग देंगे तो k, और 3k का भाग 3k में देंगे एक बार। अब इससे कॉमन ले लो -2। -2 से तो -2 कटे गए, कितना बचा k, माइनस माइनस प्लस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार और बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट समान हैं, तो k+1 जो समान हो उसे तो एक बार लिख दो, और इस ब्रैकेट से पहले 3k है तो 3k लिखो, और इस ब्रैकेट से पहले -2 है तो -2 फिर बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 लिख देंगे, इसके भी बराबर 0 लिखो, इसके बराबर 0 लिखो, तो k+1 बराबर 0, तो k बराबर -1, और 3k-2 बराबर 0, तो 3k बराबर 2 और k बराबर 2/3। तो k के मान 2 हैं, एक है k बराबर -1 और एक है 2/3। प्रश्न नंबर 3 हल कीजिए। 4/√x प्लस 3/√y और बराबर 3, 8/√x माइनस 9/√y और बराबर 1। तो इसमें x और y का मान निकालना है, तो इसे तो तुम मान लो समीकरण फर्स्ट और इसे समीकरण सेकंड। तुम्हारी इच्छा या तो इसमें x काट लो या y काट लो। चलो इसमें हम y काट ले रहे हैं, तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर दे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो ये कट भी जाएंगे। 3 का गुणा कर दो, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 और बट्टे में √x प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 और बट्टे में √y बराबर, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9। इसमें ये जो y वाला टर्म है ये तो कट जाएगा जोड़ने पर कि ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है, तो लिख दें जोड़ने पर प्लस और माइनस के कट गए। इन दोनों के हर तो समान है, √x और √x, तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 हो गए, तो 20/√x बराबर 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10, 10 से 10 कटे एक बार और 10 से 20 कटे दो बार, तो 2/√x और बराबर 1, तो 1/, तो 1 लिख सकते हैं। अब हम इसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब तिरछा गुणा। 1 का गुणा √x में करेंगे तो √x, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, तो x बराबर ये जो रूट है तो रूट उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, तो 2 का स्क्वायर और 2 का वर्ग 4। x का तो मैंने मान निकाल दिया, अब निकालेंगे y का मान। तो इसमें क्या करें, x का मान या तो तुम समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो, किसी में भी तुम रख सकते हो। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट, तो 4/√में x और प्लस 3/√में y और बराबर 3। अब ये दोनों इसे देखो और इसे देखो, तो मैंने इसमें x ना लिखी, मैं क्या करूंगा इसमें x का मान रख दूंगा। x का मान कितना है 4, तो यहां पर मैं 4 लिख दूंगा, तो 4/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और प्लस 3/√में y और बराबर 3। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार गया, 2 उधर भेज दूंगा, तो
3/√में y बराबर, तो 3 - 2, 3/√y बराबर, घटा दो इसे, 3 से 2 निकालेंगे कितना बच्चा, 1, तिरछा गुणा कर दें, 1 का गुणा √y में करेंगे तो √y बराबर, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, y पे ये जो रूट है, रूट, तो रूट में उधर भेज दूंगा तो ये y बराबर, तो 3 की घात 2, मतलब ये रूट है तो रूट उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो गया, 3 का वर्ग 9, तो x का मान है 4 और y का मान 9, केवल हमें x और y के मान निकाल लें। प्रश्न नंबर 4, x² प्लस 2bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं देख लो कि यदि हम उनका आपस में गुणा कर दे तो इतना बन जाए और 2b बने, तो ये संख्या हो गई a प्लस बी और a माइनस बी। यदि हम इन दोनों का गुणा करें, दोनों का गुणा करें तो ये बनेगा a² माइनस b², और मैं इससे इससे घटाऊं, घटाने पर 2b लाना है, घटाने पर, तो इससे मैं इससे घटाऊं तो a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, इससे सॉल्व करेंगे तो ये 2b बनेगा, और घटा के हमें 2b लाना है, तो ये संख्या एक तो ये बनेगी और एक ही वाली बन जाएगी, तो x² प्लस a प्लस बी और माइनस और a माइनस बी एक्स और माइनस a² माइनस b² और बराबर 0। यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो माइनस से मैं गुणा कर दूंगा तो b और b जोड़ेंगे तो 2b हो गई। ऐसा करो, x का इसमें गुणा कर दो तो x² प्लस x का गुणा करेंगे a प्लस बी में, तो a प्लस बी और x का गुणा इस कर दो तो माइनस a माइनस बी और x, इसके फैक्टर कर लो, तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे a² माइनस b² से, a² माइनस b² बराबर, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b² बराबर, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो गए a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी और बराबर 0। अब इससे कॉमन ले लो, तो इससे कॉमन मिलेगा x और इससे कॉमन मिल जाएगा a माइनस बी, तो x कॉमन ले लो, x² में x का भाग देंगे तो x, और x से x कटी तो ये बच्चा a प्लस बी, और इससे कॉमन ले लो माइनस a माइनस बी, तो इससे तो ये कटी गया, क्या बच्चा x, माइनस और माइनस प्लस, इस संख्या से ये वाली संख्या कटेगी, a माइनस बी से a माइनस बी कटे, माइनस और माइनस प्लस, क्या बचा a प्लस बी और बराबर 0। ये जो बड़ा कोष्टक मैंने लगाया, ये दोनों कोष्टक समान है, जो समान होता है उसे एक बार लिख लो, तो x प्लस a प्लस बी, और कोष्टक से बाहर ये x है तो x लिखो, और इस कोष्टक से ये वाली संख्या है तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा करो तो माइनस a और प्लस बी, मैंने माइनस का गुणा इसमें अंदर कर दिया है, बराबर 0, दोनों के बराबर 0 लिखेंगे, तो x प्लस a प्लस बी बराबर 0, तो x का तो हमें मान ही निकालना है, तो a और b उधर भेज दो, तो x बराबर माइनस और a प्लस बी, अब इसके बराबर लिखो, तो x माइनस a प्लस बी बराबर 0, दोनों उधर भेजो, तो x बराबर a माइनस बी, तो x बराबर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी
और x बराबर a माइनस बी। ये दोनों x के मान है। प्रश्न नंबर 5, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद है 18। तो हमें समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें प्रथम पद और सार्वंतर मान लो। तो मान लिया कि प्रथम पद बराबर ए, प्रथम पद ए माना है और सार्वंतर बराबर डी। समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है, दूसरा पद 14 और तीसरा पद है 18। यदि मैं तीसरे पद से दूसरा पद निकाल दूं तो डी का मान निकल आएगा। तो A3 बराबर 18 और A2 बराबर 14। यदि मैं तीसरे पद से दूसरा पद निकाल दूं 18 माइनस 14 और बराबर 4, तो इसके बराबर डी होती है, इसके बराबर डी। तो डी का मान हो गया 4। अब हम मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, मतलब पहला पद। तो पहला पद निकालेंगे तो हम क्या करें, दूसरे पद से डी घटा दो तो पहला पद निकल आएगा। तो 14 माइनस 4 बराबर 10। तो पहला पद 10 और दूसरा पद है 14 और तीसरा पद 18 और डॉट डॉट। समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ए बराबर 10 और डी बराबर 4। 51 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो n के बराबर लिखेंगे 51। तो n बराबर 51। तो SN वाला सूत्र लगा दो। जब हम योगफल निकालते हैं तो SN बराबर तो n बट्टे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और हमें योगफल निकालना है 51 पदों का योगफल निकालना है। यही सूत्र लगा दो। तो SN बराबर n बट्टे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 51 है, 51 बट्टे में 2 गुणा ए बराबर 10 प्लस n की जगह पे 51 लिखेंगे तो 51 माइनस 1 और d का मान 4। इसे सॉल्व करो। इससे तो हम ऐसे लिख देंगे 51 बट्टे 2, 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 प्लस, इसे घटाओ 51 से 1 निकालेंगे तो 50, तो 50 गुणा 4 तो 51 बट्टे 2 तो 20 प्लस, गुणा करो 50 का गुणा 4 में करेंगे तो 200, इक्यावन बट्टे 2, दोनों को जोड़ दो 200 और 20 जोड़ेंगे तो ये हो गई 220। 2 से काटो तो 2 से ये कटे 110 बार, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 की और 110 की गुणा करनी है। तो 51 और 11 का गुणा करो, 51 और 51, जीरो लिख देंगे, जीरो में छोड़ दिया था गुणा में इसलिए। तो 5661 और 5610। तो
तो ये समांतर सीढ़ी के 51 पदों का योगफल है। प्रश्न नंबर 6, एक त्रिभुज बना लो। बिंदुओं के नाम P, Q, PQR, बीच में D बिंदु है, यहां पर D। पार्ट 6 से ये प्रश्न है, ज्ञात है DE, तो DE समांतर OQ और तो DF समांतर OR। इतना प्रश्न में दिया है, ज्ञात है और सिद्ध करना है EF समांतर QR। प्रूफ, तो इसमें ये वाला त्रिभुज ले लो, यहां पर O और E और D। इसमें दो भुजा समांतर हैं, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, दोनों भुजा समांतर हैं। तो यहां पर लिख दे त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में दो भुजा समांतर हैं, ED समांतर QO, दोनों भुजा समांतर हैं, ED समांतर QO। जब ये दोनों भुजा समांतर है तो इसमें हम लगा देंगे थेलेस परिमेय। यहां से शुरू करेंगे थेलेस परिमेय। तो PE और बट्टे में EQ बराबर और PD और बट्टे में DO। तो इससे मान लो तुम समीकरण फर्स्ट, मैंने ये त्रिभुज लिया है PEQ और O और यहां पर बिंदु दिया है D, इतना त्रिभुज लिया है। अब मैं इसी प्रकार इस साइड का त्रिभुज लूंगा, तो यहां पर बिंदु P और O, यहां पर बिंदु है R और ये बिंदु D और यहां पर बिंदु दिया है F। तो इसमें दो रेखा समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो यहां पर लिख दे त्रिभुज। तो POR में दो रेखा समांतर है, कौन कौन सी, एक तो DF समांतर OR। ये दोनों रेखा समांतर है, इसलिए तो यहां पर थेलेस परिमेय लगा देंगे। तो PD और बट्टे में DO बराबर और PF और बट्टे में FR। तो ये तो समीकरण फर्स्ट है और ये है समीकरण सेकंड। तो समीकरण एक बार समीकरण दो से जो समान संख्या उसे तो हम हटाएंगे, तो समीकरण एक और समीकरण दो से तो जो समान संख्या उसे हटा देंगे, एक तो ये समान है और ये समान है, तो समान वाली संख्याओं को हटा देंगे। तो PE और बट्टे में EQ बराबर, अब इसे लिखो PF और बट्टे में FR। तो ये थेलेस परिमेय बनी, थेलेस परिमेय का विलोम। तो
पीई और बट्टे में ई क्यू बराबर, और पी एफ और बट्टे में एफ आर, तो पीई बट्टे में ई क्यू और बराबर पी एफ और बट्टे में एफ आर। जब इतना बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये होगा ये भुजा इसके समांतर होगी तब ये थैसपनी बनी है। तो लिखेंगे इसलिए ई एफ समांतर और क्यू आर, इतना ही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक तो बिंदु ए के निर्देशांक दे रखे -2, -2, और बी के जो निर्देशांक हैं तो 2, 2, -4। ए के निर्देशांक -2, -2 और बी के निर्देशांक है 2, -4। और इस रेखा पर कोई बिंदु P है तो P के हमें निर्देशांक निकालने, और प्रश्न में दिया है AP, AP बराबर 3/7 AB। तो ऐसे यहां पर कोई बिंदु A है और यहां पर कोई बिंदु B है, यहां पर कोई बिंदु P मान लो, तो AB के बराबर लिख सकते हैं AP, AP प्लस और PB। मतलब इस ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा जोड़ दूंगा तो ए बी बन जाएगा पूरा। तो ए पी बराबर 3/7, ए बी लिखा हुआ है तो ए बी के बराबर लिखेंगे ए पी और प्लस पी बी। 7 भाग में इधर आएंगे गुणा में, तो 7 ए पी बराबर 3 की इसमें गुणा कर दो, 3 की गुणा ए पी में करेंगे तो 3 ए पी प्लस 3 पी बी, ए पी इधर ले आओ तो 7 ए पी माइनस 3 ए पी बराबर, तो 3 पी बी घटा दो, कितने बच्चे 4, ए पी बराबर और 3 पी बी। अब इसको हम करेंगे क्या, तो पी बी इधर ले आएंगे और 4 को भेज दो इधर, तो ये हो गया ए पी, और पी बी इधर लाएंगे तो पी बी, तो 3 तो यहीं पर रहेंगे, 4 बट्टे में आ गए तो बट्टे में 4। तो मैं इसे अनुपात में लिख सकता हूं ए पी अनुपात पी बी बराबर 3:4। तो अनुपात को हम दर्शा देंगे m1 अनुपात और m2 और बराबर 3:4। इस रेखा पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें अनुपात दिया है 3:7, 3:7। तो ऐसे हमको यहां पर रेखा खींच ले, यहां पर बिंदु A है और यहां पर बिंदु B है, 3:4, तो 3 और 4 जोड़े तो 7 हो गए। तो इस रेखा के 7 टुकड़े कर लो, 1 और 2, 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। कोई रेखा ए बी है, ए बी है, तो इस रेखा के मैंने 7 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। तो यहां पर कोई बिंदु P लेंगे, बिंदु P लेंगे तो उसका अनुपात होना चाहिए 3:4। तो इसका मतलब ये हुआ का 3 टुकड़े पहले, तो 1 और 2 3, P से पहले 3 टुकड़े का यहां पर 3 लिखा हुआ है, और P के बाद में 4 टुकड़े 1 2 3 4, तो ये 4 लिखा हुआ है। तो हमें P के निर्देशांक करने, और ये रेखा किस अनुपात में बटी हुई है 3:4 में।
पी के निर्देशांक निकालेंगे। चलो मैं पी के निर्देशांक मानने ले रहा हूं एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। तो पी और एक्स कोमा वाई बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 और बट्टे में M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 और बट्टी में M1 प्लस M2। मान रखो x1, तो x1 ये बनेगी और y1 और ये बनेगा x2 और ये बनेगा y2। यहां से देख के मान रख तो M1, तो M1 का मान है 3, तो 3 लिखो, 3 गुणा x2, x2 का मान 2 प्लस M2, M2 का मान 4 है, 4 लिख दो, गुणा x1, x1 का मान है -2 बट्टी में M1, M1 का मान 3 प्लस M2, M2 का मान 4 कोमा M1, तो 3 गुणा y2 लिखा हुआ तो y2 का मान है -4, ये y2 लिखा है तो y2 का मान है -4 और प्लस M2, M2 का मान 4, तो M1 बराबर 3 है और M2 बराबर 4। M2 का मान 4 गुणा y1 का मान है -2 बट्टे में M1 प्लस M2, तो 3 प्लस 4। अब इसे सॉल्व कर लो। मैंने इसमें क्या कर दिया है, सूत्र मान रख दिया है x1 y1 x2 y2 और ये अनुपात है तो M1 M2। सॉल्व करो, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, 2 का 4 में करेंगे तो 8 और बट्टे में 7 कोमा 4 12 माइनस के 12 -8 और 3 और 4 7। सॉल्व कर लो, 8 से 6 निकालो, 2 बची, माइनस और माइनस के जोड़ देंगे तो माइनस के 20 और बट्टे में 7। तो ये पी के निर्देशांक हैं। केवल हमें पी के निर्देशांक पूछे थे इस प्रश्न में और पी के निर्देशांक निकाल दिए। प्रश्न नंबर 8, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर, इसके बराबर हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए प्लस और कॉट स्क्वायर ए। तो इसे हम सिद्ध करेंगे, तो इसमें सूत्र लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से इसे हम खोल देंगे, तो इसमें LHS ले लो, LHS बराबर, इस सूत्र की सहायता से इसे खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें पहले पद का वर्ग करो, तो पहले पद का वर्ग कॉस स्क्वायर ए प्लस बीच में 2ab लिखा है तो 2, इसे तो a मानेंगे, इससे मानेंगे b, a और b। तो ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, फिर बीच में लिखा है 2ab तो 2a, तो a का मान रख दो कॉस ए और b का मान है सेक ए प्लस बी स्क्वायर, b का मान रख दो तो सेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार इसे खोल देंगे बाद वाले को, इससे a मान लो, इसे b मान लो, तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2a भी लिखा है तो 2a, a का मान है साइन ए
और b का मान है कोसेक कोसेक ई प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान है कोसेक, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए। ये दोनों पास पास में लिख लो, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस, इसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए, इसे लिखो, तो कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस सूत्र की सहायता से इसका मान तो हो जाएगा 1। अब इसे लिखेंगे, मैंने एक तो ये वाला लिख दिया है, इसे लिख दिया है और इसे लिख दिया है, इसे लिखो 2 कॉस ए, जो सेक लिखा है सेक, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, तो इस सेक ए के बराबर लिख देंगे 1/कॉस इंटू 1/कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए, तो यहां पर तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे, तो 1 प्लस और टेन स्क्वायर ए प्लस, ये संख्या तो मैंने यहां पर लिख दी। अब इसे देखो, तो 2 साइन ए कोसेक लिखा है, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा इंटू 1/साइन ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे हम इसे लिखेंगे, तो 1 प्लस और कॉट स्क्वायर ए। एक बात दोबारा समझ लो, ये साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर मैंने ये लिख दिया है, कॉस स्क्वायर ए यहां पर लिख दिया, 2 कॉस ए, इस सेक को मैंने कॉस में बदल दिया, तो 1/कॉस ए, और ये लिखा है सेक स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 लिख दिया कोसेक, तो कोसेक के बराबर लिख दिया 1/साइन, और कोसेक स्क्वायर ए के बराबर लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान 1 होता है, तो इस सूत्र की सहायता से इतने का मान में रख दूंगा 1 प्लस कॉस से कॉस काट दो, साइन से साइन काट दो, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 प्लस, तो 1 प्लस और टेन स्क्वायर ए, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 प्लस, तो 1 प्लस और कॉट स्क्वायर ए, जोड़ो 3 4 6 और 1 7, तो सूत्र में पहले टेन दिया तो इसमें 10 लिख दो, तो टेन स्क्वायर ए प्लस, इसे लिखो कॉट स्क्वायर ए, इतना ही हमें सिद्ध करना था, लिख दें हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था।